हे गाइस, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर मैथ के लेक्चर्स। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक हमने एनसीईआरटी और एक्टिव पब्लिकेशन के 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया। उसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं कि आप लोग उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं लगेगा तो आप टेलीग्राम पे आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, और जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण। अब जैसे मान लीजिए मैं पूरक कोण दिखा रहा हूँ, ठीक है, ए और बी, मैं कहता हूँ कि ये दोनों पूरक कोण हैं। किस केस में होंगे पूरक कोण ए और बी? तब होंगे यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होंगे, तब ये क्या होगा, ए और बी जो होंगे पूरक कोण होंगे। और अगर हम संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण, मैं यहाँ पे सी और डी लेता हूँ। सी और डी संपूरक तब होंगे यदि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमें ये दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर इसी पे हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज की कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। जहाँ पे जो कोण सी है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी समकोण है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, और कोण ए प्लस कोण बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और कोई एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बचे शेष दो कोण जो होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए। तो यहाँ पे हम जब साइन ए लेंगे, ऐसे लिखो, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब साइन ए लेंगे, साइन ए, तो मैंने बताया था कि जो कोण लेते हैं उसके सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे में ए बी, क्योंकि लंब बटे में कर्ण होता है ना, तो इस वाले के लिए ये लंब हो जाएगा और ये वाला होगा आधार। ठीक है, और इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर जब हम लेते हैं कॉस बी, कॉस बी बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण। क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। अब जब हम कॉस बी ले रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा लंब, ए सी लंब होगा, और ये बी सी जो होगा ये आधार होगा। तो आपका हो जाएगा ये बी सी बटे में ए बी, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस बी, या फिर ऐसा लिख लो साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, इतना हो गया ना, यहाँ पे इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, चूँकि कोण ए प्लस
कोण बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस का कोण बी। तो इस ए की जगह हम लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस बी, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस का कोण बी इज इक्वल टू कॉस बी, ये मिला ना। इसी प्रकार अगर मैं ए को लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका होगा यहाँ पे क्या, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर कॉस के टर्म में लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कॉस ए लेता हूँ। जब कॉस ए लेंगे, यहाँ पे इसको रेक्टेंगल में कर लो, तो कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण, देन ए सी बटे में ए बी, इसको बना लो समीकरण 3। ठीक है, फिर अब साइन भी लेते हैं, तो साइन भी बराबर, अब ये वाला हम ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए सी बटे में ए बी, ये समीकरण 4। तो यहाँ पे बाई 3 and 4, जब 3 and 4 लेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि cos A इज इक्वल टू साइन बी। फिर वही ए की जगह हम 90 माइनस बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का कोण बी इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिला ना, एक यहाँ पे, हाँ ये बी मिला, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी मिला था और यहाँ पे ये cos 90 माइनस बी मिला। और अगर मैं इसको ए के टर्म में लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ए कोण ए, तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे भाग देना चाहूँ, साइन 90 डिग्री माइनस का ए इधर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का ए, इधर आया है आपका cos ए, इधर आया है साइन ए। हम जानते हैं कि साइन बटे में cos बराबर होता है tan और cos बटे साइन बराबर होता है cot। तो देखें यहाँ पे साइन और cos अनुपात में है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस का कोण a इज इक्वल टू cot a, ये हमको मिल गया। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए हमको यहाँ पे 3 चीज़ें मिली। सबसे पहले क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, फिर आएगा कॉस 90 डिग्री, लाइट चली गई, चलिए लाइट चली गई, ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका होगा ये cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, फिर आता है आपका tan, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस का ए बराबर ये हो जाएगा आपका cot ए। फिर अब इसका विलोम लेते हैं, विलोम लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अगर मैं लिखूँ cot 90 डिग्री माइनस है तो इसको हम लिख देंगे, साइड में लिखते हैं, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए मुझे cot लिखा ना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस का ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/tan 90 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आया है, cot ए आया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 में cot ए, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस का ए बराबर tan ए। एक मिला ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर में। देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें विलोम शुरू होती हैं, ये जो है विलोम की चीज़ें हैं, तो आपका आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस का ए बराबर tan ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए मिला, जो यहाँ पे हमने दिखाया कि आया कैसे। ठीक है, अब आता है sec का नंबर। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 नंबर में, हाँ 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ sec 90 डिग्री माइनस का ए
तो ये क्या हो जाएगा, 1 में cos 90 डिग्री माइनस का a, ये हो जाएगा ना। और cos 90 डिग्री माइनस a बराबर, देखो यहाँ पे साइन ए आया है, तो ये हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस का a बराबर 1 sin a। तो ये हो जाएगा आपका sec 90 डिग्री माइनस a बराबर cosec a। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई कि अगर sec के टर्म में दिया होगा तो ये हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस a बराबर, ये हो जाएगा cosec a। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है कि अगर मुझे cosec दिखाना होगा तो यहाँ पे लिखूँगा मैं cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर 1 sin 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि जो cosec होता है वो साइन का अपोजिट होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a आया है, ये cos a हो गया। तो यहाँ पे आएगा cosec 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sec a। ठीक है, तो लास्ट हमको मिल गया ये 6 नंबर में cosec 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sec a। तो ये हमको यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिले, और ये जो है यही है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यहाँ पे एक ये है इधर। हाँ, तो अब यहाँ पे हम जो है बात करते हैं कि कितने कोण पे जो साइन होता है वो कॉस होता है, कॉस जो होता है वो साइन होता है, यानी कि मान कब बदलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। तो देखो, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये पूरा एक सर्कल जब बनता है तो एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इस सर्कल को मैं ऐसे 4 भागों में डिवाइड करूं तो उसमें क्या होगा, 90-90 का क्या होगा, एक स्टेप आएगा ना 90-90 का। तो चलो यहाँ पे हम बनाते हैं एक चतुर्थांश, ये ऐसे बना ना यहाँ पे। तो ये हो गया x डैश, सॉरी यहाँ पर होगा y, और ये होगा y डैश, ये होगा x और ये x डैश। ठीक है, अब देखो ये इतना इधर 90, ठीक है, मतलब ये 0 रहा, इधर गया तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ आया तो ये हुआ 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आया 9 त्रिक 27, 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इस वाले में क्या क्या होगा, जितने कोण होंगे इसके अंदर में। भाई हमको तो मान पता है ना कि अगर साइन 90 डिग्री होगा, कॉस 90 होगा, टेन 90 होगा, तो इनके मान पता है ना, 0 का भी मान पता है, तो 180 का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर में जितने कोण होंगे क्या होंगे, 0 से ज़्यादा होगा या फिर 90 डिग्री माइनस का थीटा बोल दो इसको। यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। भाई ये यहाँ पे 360 कंप्लीट हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा होगा ना। फिर इसमें आते हैं तो इस वाले में हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि अगर इधर बढ़ेंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, और इधर जाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, अब देखो फिर इधर जब बढ़ेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, सारा खेल जो है ये ऐसे ही तो चल रहा है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 प्लस का थीटा, और इधर अगर रहेंगे तो हम 270 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री माइनस का थीटा। फिर इधर जब जाएंगे तो आ जाएगा 270 प्लस थीटा, और या फिर 360 डिग्री माइनस का थीटा, ये बनेगा ना 360 डिग्री माइनस थीटा। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले में रहेगा आपका ऑल पॉजिटिव,
ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट चतुर्थांश है यानी कि पहला चतुर्थांश है, उसमें क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में सब कुछ क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जब मैं दूसरे चतुर्थांश में आता हूं तो यहाँ पे एक आता है साइन थीटा। साइन याद कर लो, साइन याद करो, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, बाकी जो अदर होंगे वो निगेटिव होंगे। जब मैं थर्ड में आता हूं तो यहाँ पे आता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी और जो बच रहे हैं सेक और कॉस के अलावा साइन बचेगा, उसके बाद टेन बचेगा, कॉट बचेगा और कॉसेक बचेगा। बाकी चार जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ये आपका ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। ठीक है, मान कब बदलता है, यहाँ पे मान परिवर्तित, अब देखो मान परिवर्तित यहाँ पे लिख लो होता है, और यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो जो मान परिवर्तित होगा वो अगर 90 के टर्म में रहेगा, 90 और 270 के टर्म में रहेगा तो मान जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब 180 और 360 के टर्म में रहेगा तो मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ, आप लोग वहाँ पे उसको ईजिली नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये समझ में आया ना कि 90 और जैसे 90 कहने का तो 90 टर्म कह रहे हैं यहाँ पे। जब ऐसे मान लो लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा तो ये बनता है कॉस थीटा। ठीक है, या फिर अगर रहेगा साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आएगा आपका कॉस थीटा। लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये किस में आ रहा है, साइन 270 माइनस थीटा थर्ड में आ रहा है ना, और थर्ड में क्या मैंने बताया, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या साइन 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले देखेंगे किस चतुर्थांश में ये पढ़ रहा है, तो द्वितीय में पढ़ रहा है, और साइन के साथ में तो यहाँ पे निगेटिव नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और मैंने बताया कि 180 पे मान परिवर्तित नहीं होता, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, फिर मैंने लिखा था साइन 270 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा। तो ये देखो मान यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है ना, साइन 90 और 270 के टर्म में है तो परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम 180 और 360 के टर्म में लेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो देखो अगर मैं प्लस लूँगा, साइन 180 प्लस थीटा लूँगा तो आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा, क्योंकि जब प्लस ले रहा हूँ तो ये तीसरे में आ रहा है ना, भाई साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में आ रहा है, और जब तीसरे में आएगा तो क्या होगा, इसका मान नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, खाली थीटा यहाँ पे लिख उठेगा उसके साथ में। उसके बाद अगर मैं द्वितीय में आता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तब प्लस रहेगा और रहेगा ये साइन थीटा, मान तब भी नहीं परिवर्तित होगा, सिर्फ थीटा लग जाएगा, और उसका जो निशान होगा द्वितीय में चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन का जो होता है उसमें द्वितीय चतुर्थांश में वो पॉजिटिव होता है। फिर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, अब देखो 360 प्लस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, मैंने फर्स्ट में बताया क्या है, ऑल पॉजिटिव है, और जब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो 360 माइनस थीटा किस में आ रहा है, चतुर्थ में आ रहा है ना, और चतुर्थ में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे सारे टेबल एक साथ लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं साइन 90 का, तो मैंने लिख दिया था साइन 90 कॉस 90 और फिर टेन 90 सेक कॉसेक और कॉट सबका मैंने लिख दिया था, तो हम यहाँ प्लस में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे
साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस का थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस का थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा और कॉसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा। यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दो का इंटरचेंज चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये इधर का इधर ऐसे दो का इंटरचेंज चलेगा, ठीक है। मैंने बताया कि साइन का जो है 90 के टर्म में जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का होगा कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, फर्स्ट में या फिर सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किस में पढ़ रहा है। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है ना, और सेकंड में साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये कॉस आएगा पॉजिटिव का, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस का हो जाता है साइन थीटा, लेकिन ये सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में साइन और कॉस के अलावा जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन थीटा, ओके। टेन 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। अब आती है सेक आता है, तो सेक 90 प्लस थीटा, देखो इसमें सेक है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक थीटा, और सबसे लास्ट में है कॉसेक 90 प्लस थीटा, जो चूँकि यहाँ पे दूसरे में कॉसेक पड़ रहा है और कॉसेक को मैंने बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो देखो एक ये और ये यहाँ पे ऐसे, ये सब क्या हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी जो ये चार हैं ये नेगेटिव हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे 180 के टर्म में मैं लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर यहाँ पे आएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सब कुछ वही है, बस खाली थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, मान चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा चूँकि पहले में है, सॉरी दूसरे में है, तो दूसरे में क्या मैंने बताया, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो चूँकि यहाँ पे साइन है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस इसमें नेगेटिव होगा तो माइनस का कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा तो यहाँ पे आएगा आपका कॉट थीटा, लेकिन ये नेगेटिव का रहेगा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखो मान यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ना, देखो साइन का साइन ही कर, यहाँ पे 180 माइनस थीटा था, वहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चार जो है नेगेटिव है, और जो इसमें पहले के दो पॉजिटिव थे वही इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक। इसी प्रकार जब इसमें जाएंगे तो 270 वाले जितने मान हैं वो चेंज हो जाएंगे, टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और ये टेन और कॉट जो होगा ये पॉजिटिव होगा। 180 पे वैल्यू नहीं चेंज होगी और 270 पे चेंज हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार 270 प्लस थीटा पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 270 पे तो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे और कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। लेकिन जब 360 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनकी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने बचेंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी जो बच रहा है अभी यहाँ पे इन दोनों का, इसकी टेबल मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, इसके पहले मैंने जो है शायद 11 मिनट का ही वीडियो अपलोड किया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो और शायद उसको किसी ने देखा भी नहीं, 1-2 बच्चे ने देखा। और इसको आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो वीडियोज़ को देखें, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी इजी ट्रिक्स मिलेगी और समझने में उनको आसानी होगी, ताकि बोर्ड में जो है वहाँ पे अच्छे मार्क्स कवर कर सकें और जब अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, और एक लास्ट में बोल दे रहा हूँ कि अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपकी जो 5 इंद्रियाँ हैं ना, उन 5 इंद्रियों के अलावा जो आपकी एक छठी इंद्रिय है, जिसको 5 तो हमारी प्राकृतिक थी, एक जो छठी है वो कृत्रिम, उस पर हम ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी 5 इंद्रियों को छठी इंद्रिय पे लगा देते हैं और हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है और लाइफ में हम कुछ कर नहीं पाते हैं।
करो भाई, छठी इंद्री का प्रयोग करो, लेकिन समय से। जी हाँ, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। मोबाइल जो है हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग हो गया है, बिना उसके हमारा टाइम ही नहीं व्यतीत होता है। मतलब कि ऐसा समझ लो कि जब वो पानी न मिले ठीक है, खाना न मिले ठीक है, लेकिन मोबाइल नहीं मिलता लगता है कि प्राण सूख रहे हैं। तो अपनी जो छठवीं इंद्रिय इसका प्रयोग कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों से पढ़िए। हाँ, अगर जैसे कोई लेक्चर है नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप लेक्चर ही देखिए। अगर आप बुक से चीज़ों को समझ ले रहे हैं तो अब जो छठवीं इंद्रिय इसको चुपचाप रख दीजिए, सोशल मीडिया से अभी दूर रहिए। ये 4 साल आप सेल्फिश रह के ज़िंदगी जी लीजिए, उसके बाद कामयाब होके सबके हो जाइए। तो अभी आप ये जो 4-5 साल है ना, एकदम सेल्फिश रहिए। उसके बाद फिर जब कामयाब हो जाएंगे ना, तो आपके ढेर सारे दोस्त हो जाएंगे, ढेर सारे रिश्तेदार हो जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि अभी आप लोग सेल्फिश रहिए और अपनी सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस स्टडी पे करिए। बस इतनी ही बात थी, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।